अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज किया था लाइन और एंगल के हवाले से। नाउ इट्स टाइम कि हम इस चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहली जो हेडिंग है वो लाइन एंड एंगल्स की है। वैसे तो हमने तीन चीज़ों को डिस्कस करना है, लाइन, एंगल एंड शेप्स को। तो उसमें से जो दो चीज़ें हैं लाइन और एंगल्स, इनको हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लाइंस एंड एंगल में एक यहाँ सब हेडिंग बनेगी। वो सब हेडिंग क्या है कि टर्म्स यूज्ड टू टॉक अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। 100% समझ आ रही है हमें ये बात कि वो वाली टर्म्स हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लाइंस और एंगल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, उनको हम यहाँ पे वन बाय वन डिफाइन कर देंगे ताकि आइंदा जब हम डिस्कस करें हों तो किसी भी चीज़ की कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहला जो लाइन और एंगल में एक वर्ड यूज़ होता है वो वर्ड है पॉइंट का। अब हम उन टर्म्स पे आ गए हैं और पहली टर्म की बात कर रहे हैं पॉइंट का, कि पॉइंट का जो वर्ड हम यूज करते हैं उसका मतलब क्या है। पॉइंट का मतलब ये है कि अ पॉइंट इज शोन ऑन अ पेपर, by dot or cross, कि जब भी हम पेपर पे कहीं डॉट या क्रॉस लगा रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं, डॉट एंड क्रॉस। अच्छा, पॉइंट बेसिकली होता क्या है? वेयर टू लाइन्स मीट, पॉइंट के हवाले से ये सारी बातें। तो इसमें हम एक और पॉइंट को हमेशा पॉइंट में आल्सो भी शोज, point may also be shown in the form of ordered pair, in form of x and y। अब इसी की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जितनी भी हमने बातें की हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ट तरीक़ाकार होता है किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए। फर्ज करें हमारे पास एक लाइन है एक्स एक्सिस की या वाई एक्सिस की, नाम ना भी दें तो चलें, ये दो लाइंस हैं। अब देखा जाए तो ये दो लाइंस इस पॉइंट पे आके मिल रही हैं। इन्होंने इस जगह पे एक दूसरे को कट किया। जिस जगह पे लाइंस कट करती है ना, इस जगह को हम पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे 100% ये बात नजर आ रही है कि दिस इज बेसिकली पॉइंट। अच्छा, एक और हमने ये बात की है कि बाज़ औक़ात इसको हम क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम क्रॉस भी लगा सकते हैं। ये जो लास्ट बात है ना कि इट कैन आल्सो बी शोन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, वो बात ये है कि अगर हम अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें और अगर यहाँ देखा जाए तो 1 है, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ भी 1 यूनिट है और यहाँ 2 यूनिट है। अब हम 2 यूनिट
x पे जा रहे हैं, 2 यूनिट y पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ सामने एक पॉइंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा इसकी जब हमने वैल्यू लिखनी होगी तो वो 2 और 2 लिखनी होगी। अब इसको यूं ड्रॉ कर दें या इसकी जगह पे क्रॉस लगा दें, बात एक ही होगी। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये भी डेफिनेटली पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यही हमारा इस जो पॉइंट की डेफिनेशन थी उसमें हमने यही तो बात मेंशन की है कि पॉइंट को हम इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर भी लिख सकते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिखने का मतलब ये होगा कि उसके अंदर दोनों डिस्टेंस होंगे वो हम एट अ टाइम डिस्कस कर रहे होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ एक और बात है पॉइंट्स के हवाले से ही है, उसको मैं डिफरेंट पॉइंटर्स लिख देता हूँ क्योंकि वो वर्थ रखती है। वो ये है कि पॉइंट्स आर नॉर्मली नेम्ड using कैपिटल लेटर। कि हमेशा हम पॉइंट्स को, नॉर्मली का वर्ड तो यूज किया है बट वैसे हम हमेशा करते कैपिटल लेटर से ही हैं। लेट्स से अगर मैंने ये लिखना है ना कि 0.22 है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि a इंटू 2 कैपिटल लेटर। इसको हरगिज ऐसे नहीं लिखेंगे a इंटू 2 ये नहीं लिखेंगे हम। सो ये इसका सही मेथड है। अच्छा, एक और भी जो अक्सर गलत मेथड देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि a इज इक्वल टू 2 नहीं, ये भी इसकी नोटेशन नहीं है। नोटेशन है कि हम कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखें और उसके फौरन बाद हम ब्रैकेट डाल दें। तो ये है डेफिनेशन और प्रॉपर जो पॉइंट के हवाले से ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस हो चुकी कि पॉइंट होता क्या है जहां दो लाइंस आपस में आके मिलती हैं, पीछे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिर पॉइंट जो है उसको हम इसके लिए वर्ड यूज होता है ऑर्डर्ड पेयर का। ये वर्ड भी मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वर्ड आगे लेटर ऑन हमने यूज भी करना होगा, ऑर्डर्ड पेयर का। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट थी जिसको मैंने डिफरेंट कलर से भी लिखा वो ये बात है कि इसको हमेशा हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट से कर रहे होते हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम थोड़ा सा लाइंस के हवाले से टर्म्स को देखेंगे। अल्लाह हाफिज।